क्या रहा मीटिंग में, कैसे सरकार का वतीरा था और आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, आज मीटिंग केवल 5 मिनट की हुई है। सबसे पहले बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं की शिकायत ये थी कि दिल्ली पुलिस का जो व्यवहार था आज अशोभनीय था। 2-3 किसान नेताओं की गाड़ी को रोका गया, उसमें काफ़ी गहमा गहमी हुई और एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया। तो उसकी शिकायत हमने की। दूसरा, जो हमारे दर्शनपाल जी हैं, उनको तमाम तरह के कॉल आ रहे हैं, धमकी आ रही है या उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके साथ किया जा रहा है। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं राकेश टिकैत जी के खिलाफ या उनके खिलाफ कि जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो ये होगा वो होगा। यानी कि जो भाषा है गुंडागर्दी की, वो अपने ट्वीट के और दूसरे माध्यम से बताना चाहते हैं। तो ये है कि ठीक है, उन चीज़ों से निपटा जाएगा। सरकार ने फिर उस पर सफाई देते हुए कहा कि हमारी मंशा नहीं है, हम बात कर रहे हैं सब लोगों से। तो इसके बाद जो है, ये सब होने के बाद अब ये हुआ है कि हम रिपील चाहते हैं। तो सरकार ने कहा कि हम आपको बेस्ट प्रस्ताव दे चुके हैं, आप इस पे सलाह कर लें और चर्चा कर लें, फिर हमें बता दें। अभी हमारा वही प्रस्ताव है। तो हमारे तरफ से केवल राज्यपाल जी ने डेडलाइन में ये बोला है कि हम रिपील चाहते हैं और यही हमारी जत्थेबंदी की सलाह है, इससे ज़्यादा हम कुछ चाहते नहीं। धर्मेंद्र जी, जैसे हमने पहले भी देखा है कि जो पहले हाफ की मीटिंग होती है उसमें ये कुछ भी बताते नहीं हैं, और जो दूसरे हाफ की मीटिंग चलती है तो तब ये नया कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि आज भी ये कुछ ऐसा कर सकते हैं? आज बॉडी लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा। अच्छा, अभी मैं मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जी जी। ये थे धर्मेंद्र जी। अभी मैं कोशिश करूंगा आपके साथ अभिमन्यु जी, हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ जी हैं। अभिमन्यु जी, आप भी मीटिंग में शामिल थे अब तक। क्या लगा आपको आज मीटिंग में? कुछ समझ आया आपको या क्या क्या रहा? देखिए, आज की जो मीटिंग हुई वो लगभग 1:45 तो शुरू हुई थी। हम तो सब लोग अधिकतर समय पे पहुंच गए थे, लेकिन मंत्री साहिबान है वो लेट आए, जैसे उनकी आदत है पहले की तरह। उसके बाद उन्होंने 2-3 बातें कही, हमने कुछ मुद्दे उठाए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप एक बार दोबारा से विचार कर लीजिए। तो हमारे सभी सीनियर नेताओं ने कहा कि जी हम पूरा दिन कल विचार करके तो आए ही हैं, तो हमारा तो स्टैंड हमने आपको क्लियर कर दिया, अब आप दोबारा किस चीज़ पे विचार कराना चाहते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी एक बार विचार कर लीजिए। और हमारे नेताओं ने साफ कर दिया कि भाई हमारी मांग जो है वो तो आप तक पहुंच चुकी है, हम चाहते हैं कि आप इनको रिपील कीजिए और एमएसपी गारंटी का कानून बनाइए। ये हमारी स्पष्ट और सीधी राय है। तो उसके बाद लेकिन मंत्री फिर भी यही बात कहते रहे कि आप एक बार विचार कर लीजिए। उसके बाद मंत्रियों ने कहा कि हम ब्रेक लेते हैं, आप इसी हॉल में बैठ लीजिए, चर्चा कर लीजिए। और वो लोग भी अपनी चर्चा करने के लिए चले गए। तो काफ़ी देर तक तो हम अंदर बैठे रहे। और उसके बाद फिर ये होगा कि भाई प्रसाद आ गया है नीचे, तो प्रसाद ले लेते हैं। तो ये हुआ है आज का। तो अब तक बेसिकली कुछ नहीं हुआ। सो दूसरे हाफ के ऊपर अगर कुछ होगा तो होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं। मैंने जो बिल्कुल एज इट इज जो पूरी घटनाएं हुई मैंने आपको वो बता दी। आप देखते हैं क्या होता है दूसरे हाफ में उसमें। धन्यवाद अमिनी जी। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਖ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪਿਆ, ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਲੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ 6% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ
ਵੀ ਜੇ 6% ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 6% ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਾਚਿਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ।